मैं शैलेश पाराशर सौर धर्म संसद से अपने बंधुओं के बीच अपनी बात रखना चाहता हूं। मैंने 2017 से आज तक सौर संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करने के लिए, इसकी महानता को सिद्ध करने के लिए हमेशा सकारात्मक भाव से लगा हुआ हूं। यह निरंतरता आज 2025 में भी है। पूरे जोशो खरोश के साथ मैं लगा रहता हूं और आप लोगों का समर्थन भी मिलते रहता है। देव में सबसे पहला संकल्प तिथि निर्धारण सहित इस महती कार्य को करने के लिए मैं आगे बढ़ा था, जिसे हमारे ही बंधुओं ने उसे पूरा किया। हमें खुशी हुई कि हमारे संकल्प को लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और बड़े ही जोशो खरोश से उसे पूरा किया। मैंने भाषा और प्रदेश की दीवारों को गिराया है। गया सम्मेलन में हमें याद है, राजस्थान से, कच्छ से, असम से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से लोग आए थे और इस कार्य को पूरा करने में यथासंभव सभी ने प्रयास किया था। आज 2025 होने जा रहा है। इसी वर्ष देव से यात्रा शुरू करके गया में 3 बार, पटना, काशी, अयोध्या में सौर धर्म सम्मेलन संपन्न किया, जिसमें आप सबों की भागीदारी रही और बिना आप सबों के भागीदारी के यह संभव भी नहीं था। इस बार हमारा संकल्प है कि देव से देवकुंड आया जाए। औरंगाबाद के दक्षिणी तट से शुरू हुआ यह कार्यक्रम देवकुंड में नवंबर में ही हुआ था, इसलिए नवंबर में ही इसको रखा गया है, 2 नवंबर 2025 को। इसके बाद 14 और 15 मार्च को हम सब मिल करके वृंदावन में सौर धर्म सम्मेलन करने जा रहे हैं। वो राष्ट्रीय स्तर का है। उसमें राष्ट्र के साथ साथ देश देशांतर के मगबंधुओं की उपस्थिति की सूचना मिल रही है, इसलिए बहुत उत्साह के साथ मैं भी लगा हुआ हूं। मुझे खुशी होती है कि हमारे इस कार्य को लोगों ने सराहा है और इसे स्वयं भी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी पटना में कार्यक्रम हुआ, उसे देख करके बहुत खुशी हुई कि जो बंधु कहते थे कि इससे क्या होगा, ये बेमतलब का चीज हो रहा है, उन्होंने एहसास किया और स्वयं इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। तो हमें लगा कि हमारा काम सही है। लोगों ने पटना में उपस्थिति जो जताई है वो बड़ा ही उत्साहवर्धक है और मैं पूरी टीम को इसके लिए साधुवाद देता हूं। हम लोग इस कार्य को इसलिए कर रहे हैं कि हमारी उपेक्षा यहां हो रही है। ब्राह्मणेतर बंधु
कुछ दिन पहले एक संदीप देव नाम का ब्राह्मणेतर ने मगों के ऊपर जो कटाक्ष किया है, मैं उसका सबसे प्रबल विरोध करता हूँ और किया भी है। उसके साथ वार्तालाप हुई और उन्होंने यह बात अपने व्हाट्सएप पर लिखा कि यह कथन, यह जो वीडियो मैंने बनाया है वो शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के जब कहेंगे तब हटाएंगे। तो इससे लगता है कि यह सब किया दिया किसी न किसी का पीछे से उसका हाथ है। स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं। यही शंकराचार्य महाभाग, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे मिला भी हूँ और उनसे सौर धर्म सम्मेलन में आने का प्रार्थना भी किया था जब अयोध्या में हो रहा था। उन्होंने आने की सूचना, इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन कुछ कारणवश मैं बुला न सका। जो ज्योतिष पीठ के वर्तमान शंकराचार्य जी हैं, जब ब्राह्मणों पर हमला हुआ था कुछ ही दिन पहले यूपी में, एक ब्राह्मण पर यह आरोप लगा था कि उसने एक यादव समाज के कथावाचक को कथा नहीं कहने दिया और उसका सिर गंजा कर दिया था। ये सब किया तो विरोध किए थे। जब विरोध यादवों ने किया तो उन्होंने ब्राह्मणों का बचाव किया। यह सराहनीय कार्य है। लेकिन जब एक ब्राह्मणेतर पुनः शाकदीपीय ब्राह्मणों पर तरह तरह के लांछना लगाए, तब जो है सो उनकी आवाज बंद हो गई। मैंने उन्हें सूचना दी, उनके ज्योतिष पीठ के व्हाट्सएप पर लिखा कि स्वामी जी, आप शंकराचार्य के अति महती पद पर बैठे हुए हैं, आप इस पर विचार करें और इसका विरोध करें, या न विरोध करते हैं तो आप अपना स्पष्टीकरण दें। हम लोग को क्यों इतना उपेक्षित किया जा रहा है और आप मौन हैं, आप ही का नाम लिया जा रहा है। मैंने उन्हें लिखा कि आपको शायद जानकारी होगी कि इक्ष्वाकु के वंश में से राम पैदा हुए, सूर्यवंशी थे। राम को आप भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है। पहले यह बताइए कि महाराज इक्ष्वाकु, जहां शाकद्वीप में इच्छू नदी बहती थी, उसी तट के कबीले के रूप में थे और वहां से वह अयोध्या आए और जम्बूद्वीप में आए कहें तो, और जम्बूद्वीप में आकर अयोध्या को चुना, साकेत को चुना और वहां अपना वंश विस्तार के साथ राज्य विस्तार किया। यह इतिहास का भी प्रमाण है, पौराणिक प्रमाण है, वेदों में पुराण ये वर्णित है। यहाँ के ब्राह्मणों ने हमें महानता सिद्ध करने में कोई कोर कसर नहीं किया। उन्होंने कुछ, मैं आर्यायन पुस्तक से पढ़ रहा हूं, जिसे आप सुनेंगे तो लगेगा कि सचमुच में मग ब्राह्मण क्या हैं और इसकी महत्ता का गुणगान, इसके सम्मान में जो गुणगान गाया है वो यहीं के ब्राह्मणों ने किया है। क्या कि सामगानां च विप्राणां शाकदीप निवासिनां
दर्शनात् स्पर्शनात् सद्यः पापनाशो भवेत् ध्रुवम्। चंडेश्वर तंत्र, ये गरुत्मत संहिता में उन्होंने यह शब्द गाया है। क्या कि सामगान परायण शाकदीपीय विप्रों के दर्शन व स्पर्श से पाप नाश हो जाते हैं। लाटायन सूत्र में कहा गया, ब्राह्मण परम श्रेष्ठो ब्राह्मणानां तथा मगः। सही वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तथा ब्राह्मणों में मग श्रेष्ठ हैं। लाटायन सूत्र में भी कहा गया, दर्शना शोकनाशः स्यात् शाकदीप निवासिनाम। शाकदीप निवासियों के दर्शन से शोक नाश हो जाता है। बृहत शब्द कल्पद्रुम कोश है, उसमें कहा गया कि दिव्याश्चेते सब्रता विप्रा आदित्यांश समुद्भवा। आदित्य के अंश से उत्पन्न व्रत युक्त ये विप्र दिव्य हैं। संबंध आगे कल्पद्रुम में कहा गया, जय सिंह नाम के राजा ने इसे लिखा है, संवत्सरांते च मगानाम भक्ताश्चैव च द्विदान पूजेत। वर्ष के अंत में मेरे सूर्य के भक्त मगधुजों की पूजा करें। इतना ही नहीं, आनंद रामायण तो शाकदीपियों ने नहीं लिखा। अस्वस्थ मूले मुनि वृक्ष मूले तथा तुलस्याश्च समीप देशे पुण्यस्थले भास्कर भूसुरांगे श्री रामचंद्र से पुरः सदैव। यह आनंद रामायण के 7वें अध्याय के 80वां श्लोक है, जिसमें कहा गया कि राम के राज्य में भास्कर पूजक यानी मगविप्र उसी प्रकार अग्रणी हैं जैसे वृक्षों में पीपल वृक्ष। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि भास्करांग भवा विप्रा शाकदीप निवासिनः सर्वपूज्या सर्वमान्याः सर्वलोकः नमस्कृताः। यह शाकदीपियों ने तो नहीं लिखा है, यहाँ के ब्राह्मणों ने ही लिखा है। उनके सम्मान में, उनके विद्वता, उनकी योग्यता को देखते हुए। कुरुम पुराण भी मैंने नहीं लिखा। व्रतोपवास विविधै देवदेवम दिवाकरम तेषां वै सूर्य सायुज्यम सारूप्यम च स्वरूपता। आगे क्या लिखा भविष्य पुराण में, योगिनाम कोटि कोटिभ्यो भोजकांश्च उत्तमो भवेत्। महाभारत में भीष्म पर्व के 17वें श्लोक में है कि शाकदीपम च बक्ष्यामि यथावदीहं पार्थिवः तत्र पुण्या जनपदास्तत्र न म्रियते जनः। ये सब हमारे सम्मान में शास्त्रों में वर्णित है। क्या बृहद धर्म पुराण में उत्तराखंड में लिखा गया है, शाकदीपी द्विजो स्वभूत विख्यातो धरणी तले तस्माद्रय गनको जातो होम पूजा परायण। पृथ्वी पर शाकदीप के द्विज विख्यात हैं जो ज्योतिर्विद तथा होम पूजा परायण है। शंख स्मृति के 14 अध्याय में लिखा गया, भोजेत हव्य कव्येषु ईश्वर ज्ञान तत्परम ब्रह्मदेव पतिर्यश्च ब्राह्मण पंक्ति पावन। ईश्वर ज्ञान तत्पर हव्य देशीय यानी हव्य देशीय कहा गया है शाकदीपीय को, जो हव्य देश के हैं। ब्राह्मण को भोजन कराएं क्योंकि ब्राह्मणों में वे पंक्ति पावन है। ये सब लिखा गया है जिसे स्वयं शाकदीपियों ने ही नहीं लिखा है। श्री कृष्ण के नजर में जरूर कुछ जचा होगा कि शाकदीपियों को यहाँ बसाना चाहिए। कोई भी सप्तद्वीप जो है सो जुड़ा हुआ है। यह राजनीतिक बंटवारा है जो जम्बूद्वीप को शाकदीप से अलग करता है। अगर
शाकद्वीप को मध्य एशिया मान लिया जाए तो इतिहासकारों ने यह कहा है कि मध्य एशिया से ही आर्य लोग आए, यानी आर्यों का वास मध्य एशिया ही था। तो इस प्रमाण के द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि हम मध्य एशिया से अगर आए तो यहाँ आर्य बनकर आए, ब्राह्मण श्रेष्ठ बनकर आए। यहाँ के अगर लोग हमसे पहले आए तो पंच गौड़ और पंच द्रविड़ में बट गए। 10 ब्राह्मणों की संख्या है मुख्य रूप से। जम्बूद्वीप के अगर हमसे पहले आए हैं वो, तो पंच द्रविड़ और पंच गौड़, यही 2 ब्राह्मण की कोटि है, जिसमें 5-5 मिलाकर 10 हुए। हम भी आए, 11वां मान लीजिए हमें, तो जरूर कुछ न कुछ खासियत रही होगी जिसे कृष्ण ने समझा और यहाँ वास के लिए उनका स्थान निर्धारित कर दिया। हम लोग सांब के कुष्ठ को ठीक करने तो जरूर आए, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी इच्छा ही हुई कि इतने योग्य, इतनी प्रतिभाशाली, जो गले हुए शरीर को ठीक कर सकता है, उसे छोड़ना उचित नहीं है, और यहाँ हमें बसाया। मगह के 72 गांवों को 72 सोर साधना केंद्र है, 72 सभी में बसाया और सौर साधना हम लोगों ने आरंभ किया। शाकद्वीप और जम्बूद्वीप को जोड़ने वाले अंतिम जीवित जातियां हैं कोई तो शाकद्वीपीय हैं, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। तो जब ऐसे समय में ऐसे गंदे विचार वाले लोग आ रहे हैं और यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो भी मन चाहा बात बोलकर चले जा रहे हैं, उन्हें यह विचार करना चाहिए, और जो ये करवा रहे हैं उन्हें ये विचार करना चाहिए कि हमारी महत्ता किसमें है, विरोध में या अविरोध में। यहाँ के ब्राह्मणों ने हमेशा यह स्वीकार किया है कि हम श्रेष्ठ हैं, और ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें दिव्य ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, यह भी उन्होंने स्वीकार किया। हमारी प्रतिभा का लोहा माना है आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, लीलावती, चाणक्य, बाणभट्ट, मयूरभट्ट, भास्कराचार्य, ऐसे महान विभूति ने भारत के सनातन धर्म की समृद्धि में अपना योगदान दिया है, कंधा दिया है। इसे यहाँ के ब्राह्मणों ने नकारा नहीं है। आज भी सारे ब्राह्मण उनका नाम लेकर के ही अपना ज्योतिष विद्या भारत के शान में जहाँ भी बोलते हैं, भारतीय संस्कृति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने वालों में शाकद्वीपियों का स्थान रहा है, ये उन्हें भी मालूम है। इसलिए ऐसे ब्राह्मणेतर टुटपुंजिए यूट्यूबर पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। सूर्य चमकता है तो उसका तेज बोलता है। हम लोग तेजस्वी बने, सौर धर्म की रक्षा के लिए हम लोग आगे आए। यही निवेदन है आप सभी से कि अब जो है सो समय आ गया है, अपने बैर भाव को, अपने ईर्ष्या भाव को, अपने असमानता के भाव को दूर कर हम एक जगह हों। इजराइल एक देश है जहाँ की संख्या
बहुत कम है, लेकिन दुनिया उसका लोहा मानती है। हम लोग उसी तरह से एकजुट होकर के आगे बढ़ें तो कोई शक नहीं है कि हमें कोई हरा सकता है, हमारे असम्मान में एक वचन बोल सकता है। तो बंधुओं, सौर धर्म सम्मेलन जागृति का सम्मेलन है, सौर धर्म की प्रतिष्ठा का सम्मेलन है। यह कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह सबके हित के लिए है। हमारे बातों पर यकीन लोगों ने किया है और इस कार्य को पूरा करने में आप लोगों ने सहयोग दिया है। पूरे देश की जनता आज विरोध में या समर्थन में जानती है कि शैलेश पाठक ने क्या किया है। हमें जब अमेरिका से, स्कॉटलैंड से, मॉरिशस से, इंग्लैंड से, जब लोगों बहरीन से जब हमें फोन करते हैं, हमारे कार्यों को सराहना करते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैंने असम, बंगाल, बांग्लादेश तक, बांग्लादेश में आज तन्मय आचार्य ने बहुत अच्छा कार्य किया है, शक्कर दीपियों की पहचान को बनाए रखा है अभी तक। यह गर्व की बात है। इसलिए हमें आप सबसे निवेदन है कि आप इसके लिए न विचार करें कि कौन कर रहा है कार्य। कार्य कोई भी करे, हम उसके समर्थक हैं। हम करें, आप करें, कोई करे, उसको हम लोग समर्थन करें। अगर फूल नहीं बो सकते हैं उसके लिए, तो कांटे भी न बोएं। इस विचार को माने। सभी समितियां अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और ऐसा होना चाहिए। समितियां बननी चाहिए, जागृति आनी चाहिए और जागृति आ भी रही है। लेकिन कुछ ऐसा सोचना है आगे कि हम ईर्ष्या न रखें। कौन कर रहा है इस बात का ख्याल रख करके कि वो कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, वो कर रहे हैं तो उनको हम समर्थन देंगे। समर्थन देंगे, नहीं अगर दे सकते हैं तो विरोध भी नहीं करेंगे। बंधुओं, आप लोग इस महती कार्य में कंधा दें, तन मन धन से अंशदान दें। आप धन न दें लेकिन प्रोत्साहन जरूर दें, इसकी जरूरत है। अगर आप समर्थन में एक शब्द भी बोलते हैं, एक शब्द भी लिखते हैं, तो उसका उत्साह बढ़ता है और उत्साह बढ़ता है तो कार्य करने की प्रगति पर वह आगे बढ़ता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शहरों में तो बहुत हम लोग कर रहे हैं सम्मेलन, बैठक, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागृति की जरूरत है। इसीलिए कठिनाई जरूर है लेकिन वह पूर्ण हो जाएगा। आप देवकुंड जैसे ग्रामीण आंचलिक क्षेत्र में, आंचलिक स्तर पर इस कार्यक्रम में भी सहभागी बने और जो उस क्षेत्र में वास करते हैं, मगध क्षेत्र में जो हैं, उनसे विशेष अनुरोध है कि आप आएं। आप अपने व्हाट्सएप कमेटी, व्हाट्सएप समिति से जुड़े रहें, लेकिन समर्थन जरूर करें। आपका कल्याण हो, आपका शुभ दिन हो। आप
इसी प्रकार से भगवान भास्कर के कृपा से स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही कामना है। जय भास्कर, जय सूर्यांश, जय मगबंधु।